सीएमओ में यानी कि अपने कार्यालय में बैठक ली है। बैठक में बड़े उद्योगपति और एक्सपर्ट्स शामिल हुए हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट को लेकर चर्चा इस बैठक में की गई है। तो बड़ी खबर आपको बताना है, सीएमओ के अंदर यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर खुद मुख्यमंत्री ने बैठक ली है। जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। बड़े उद्योगपति और औद्योगिक जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वो भी इसमें शामिल हुए हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी कारोबार, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट को लेकर चर्चा इसमें की गई है। आप इस बैठक को उस लिहाज से भी समझ सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि टैरिफ को लेकर लगातार जिस तरीके से चीज़ें सामने आई थी, टैरिफ बहुत ज़्यादा कर दिया गया था, भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया गया था। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा यदि राजस्थान के लिहाज से आप समझेंगे तो यहाँ का जो जेम्स एंड ज्वेलरी का कारोबार था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा था। हो सकता है इसी लिहाज से ये एक बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। मुख्यमंत्री ने खुद ने जेम्स एंड ज्वेलरी के कारोबारियों के साथ में, उद्योगपतियों के साथ बैठकर चर्चा की। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट थे, विशेषज्ञ थे, वो भी मौजूद रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए लोग भी मौजूद रहे हैं। तो जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं वो मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये खुद बैठक यहाँ पर ली है। जो औद्योगिक संगठन है उनके जुड़े हुए लोग, इसके अलावा जो उद्योगपति हैं वो मौजूद रहे हैं, और इन सब के बीच में जो एक्सपर्ट्स हैं इस क्षेत्र से जुड़े हुए वो भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। और इस बैठक की तस्वीरें भी आप सबसे पहले सच बेधड़क पर देख पा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने कार्यालय में यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय में सीएमओ के अंदर ही बैठक ली है। जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं इस बैठक की, जब मुख्यमंत्री ने जेम्स एंड ज्वेलरी कारोबारियों के साथ में, हैंडीक्राफ्ट के कारोबारियों के साथ में बैठक की है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सीधा लाल सिंह का रुख करेंगे। लाल सिंह, मुख्यमंत्री ने बैठक ली उद्योगपतियों के साथ में, एक्सपर्ट्स के साथ में। क्या अमेरिका ने जो टैरिफ बढ़ाया है भारत पर, उससे जोड़कर भी देखा जाना चाहिए इसे, क्योंकि जेम्स एंड ज्वेलरी का कारोबार राजस्थान में बड़े लिहाज पर होता है? देखिए तो बिल्कुल इससे जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा व्यापार, खासकर जयपुर की बात करें, रत्न आभूषणों की बात करें, हैंडीक्राफ्ट की बात करें, तो अमेरिका से जुड़ा हुआ था। लेकिन टैरिफ बढ़ाने के बाद यहाँ के उद्योगपतियों की चिंता भी जायज है और कई बार अपने कई मंतव्य को जाहिर भी कर चुके हैं। लेकिन भारत का प्रयास ये है कि उस टैरिफ का कम से कम असर हो व्यापारियों पर, और उस असर को भी काउंटर करने की रणनीति पर भारत अगली कड़ी में बढ़ रहा है। तो इस दिशा में सीएम ने चर्चा की, लेकिन उसके साथ साथ ही कैसे हमारी जो पहचान है, हमारे हैंडीक्राफ्ट को कैसे और पहचान दिलाई जाए, इस तरह से पार पाते हुए हमारा हैंडीक्राफ्ट कैसे आगे बढ़े, रत्न आभूषण, ज्वेलरी जो पहचान है जयपुर की, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही पूरे प्रदेश भर के अलग अलग दीपक अहिवाजी पार्टी की जो सरकार की नीति है कि 1 जुलाई 1 उत्पाद, उसके तहत कौन कौन से ऐसे उत्पाद है जिनको और बेहतर किया जा सकता है, उनकी अगर कोई विकास में कोई रुकावट है उसको कैसे दूर किया जाए और उनको कैसे बढ़ावा जाए, इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। यानी कि उद्योग जगत की तमाम नामी हस्तियों के साथ चर्चा हुई, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, तमाम व्यापारी मौजूद रहे, और आने वाले दिनों में और कैसे उस व्यापार को बेहतर किया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। चलिए ठीक है लाल सिंह फौजदार, बहुत शुक्रिया आपके इस तमाम जानकारी के लिए। पॉलिटिकल एडिटर हैं सच बेधड़क के लाल सिंह फौजदार, वो बता रहे थे कि किन किन विषयों पर चर्चा हुई, तफसील से उन्होंने जानकारी दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से केनेथ फेलिक्स दा नोब्रेगा की मुलाकात हुई है। भारत में ब्राजील के राजदूत हैं केनेथ फेलिक्स दा नोब्रेगा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में शिष्टाचार भेंट यहां पर की है। सीएम से औद्योगिक निवेश और विकास के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात हुई है। ब्राजील के राजदूत केनेथ फेलिक्स दा नोब्रेगा हैं ये, जिन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात उनके कार्यालय में जाकर की है। निवेश और विकास के विभिन्न विषयों पर, मसलों पर चर्चा दोनों के बीच में हुई है।
टोंक जिले के टोडा रायसिंह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सिंदूर का पौधा लगाया है। एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत कार्यक्रम में 1 घंटे में 60,000 पौधे लगाने का भी रिकॉर्ड बनाया गया। मुख्यमंत्री ने मंच से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का नाम लेकर कहा कि धीरे धीरे बड़ी बड़ी मछलियों तक भी पहुंचेंगे। आपके समय भी यही एसओजी थी, आपने मामले दर्ज क्यों नहीं किए? सीएम ने कांग्रेस से पूछा कि 5 साल बनाम 1.5 साल पर बात होनी चाहिए। कांग्रेस बात नहीं करती, कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया। मुख्यमंत्री ने यहां पीडब्ल्यूडी और पीएचडी के 4 विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया है। कांग्रेस ने जिस तरह के युवाओं के साथ कुठाराघात किया, हमारी 15 दिसंबर को सरकार बनी थी, 16 दिसंबर को हमने एसआईटी का गठन किया और हमारी एसओजी ने कितने लोगों को पकड़ा, 56 लोगों को बाहर निकाला। लेकिन कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? भाई तुम क्या कहना चाहते हैं? अरे उसका आधार बनाने का काम हमने किया और उनको पकड़ के जेलों में बंद किया। अरे आपके डोटासरा जी कहते हैं मगरमच्छ कपड़े कब पकड़े जाएंगे? अरे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, चिंता मत करिए। मुख्यमंत्री के पीओ स्तर तक पहुंच गए, अभी 4 चल रही है। आपके मन की बात होगी, निश्चित रूप से होगी, आप चिंता मत करिए। आप कह रहे हैं किस मुंह से बोल रहे? आप क्या कहना चाहते हैं? राजस्थान के युवाओं को खून के आंसू रुलाने का काम आपने किया। हमारे समय में 250 पेपर ज्यादा हुए, क्या एक भी पेपर लीक हुआ है? एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और आज आपको पता है कि 75,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए, 81,000 का कैलेंडर दे दिया, लगातार विज्ञप्ति निकालते जा रहे हैं। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, चिंता मत करिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जोधपुर के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भामाशाह सोनी देवी देवीलाल गहलोत पवेलियन के नामकरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने समाज की सेवा में योगदान देने वाले भामाशाहों की सराहना की और जनहित में उनके कार्यों को प्रेरणादायक बताया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने सुमेर शिक्षण संस्थान का दौरा किया, जहां उन्होंने स्कूल की शैक्षणिक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। संस्थान के पदाधिकारियों से फीडबैक भी लिया। उन्होंने शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों से संवाद किया। मुख्यमंत्री सैनी माली समाज भवन भी पहुंचे, जहां समाज के प्रमुख पदाधिकारी और आमजनों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। राजस्थान विधानसभा ने अपनी अधिकांश विधायी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेष उल्लेख प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और पर्ची संबंधी कार्य शामिल हैं। ये सभी प्रक्रियाएं नेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार की जा रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने स्पष्ट किया कि विधायकों की भूमिकाओं में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस नई व्यवस्था की जानकारी 18 अगस्त को बुलेटिन के माध्यम से विधायकों को दे दी गई थी। देवनानी ने बताया कि ऑनलाइन व्यवस्था प्रारंभिक स्तर पर है, इसलिए तकनीकी कठिनाइयां आ सकती हैं। विधायकों की सुविधा के लिए विधानसभा सचिवालय और नेवा की टीम कक्ष संख्या 733 में उपलब्ध है, जहां वो ऑनलाइन प्रक्रिया से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये व्यवस्था कागज और प्रिंटिंग खर्च बचाने के साथ साथ पर्यावरण अनुकूल भी है। खबर जयपुर से, यहां पर पुलिस ने जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किया। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई की उपस्थिति में इन्हें नष्ट किया गया। अल्ट्राट्रैक सीमेंट फैक्ट्री मोहनपुरा से इन्हें जब्त किया था। 489.231 किलोग्राम डोडा पोस्त गांजा, अफीम के पौधे, चरस 810 नग, एल्प्राजेलम टैबलेट्स 50,320 नग, ट्रामाडोल कैप्सूल 2,320 नग, एपक्रॉस कफ सिरप को नष्ट किया गया। एएसपी वैभव शर्मा समेत कई थानाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे हैं। खबर जयपुर से, कैंडी विहार थाना पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चुराई हुई बाइक बरामद की है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नशे के आदी हैं और मौज, शौक और नशे के लिए वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। खबर सिरोही से है। जिला मुख्यालय समेत कई स्थानों पर मेघ जमकर बरसे हैं। आमजन को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने बारिश के लिए दरअसल येलो अलर्ट जारी किया था। अगले 24 घंटों में जिले में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। कोटपुतली के बानसूर में हरसौरा रोड पर एक होटल में बदमाशों के तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। द राजस्थान होटल के मालिक अशोक कुमार यादव ने बताया कि करीब 8 से 10 लोग आए और होटल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पूछने पर कहा कि 30,000 रुपए मंथली देनी पड़ेगी, जब भी यहां होटल चला सकते हो। उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले भी आकर बदमाश मंथली देने की धमकी देकर गए थे। घटना को लेकर पीड़ित होटल संचालक ने थाने में शिकायत की है।
सीधे वो 8 से 10 आदमी आए, मोटरसाइकिल थी 3 उनके पास। कहाँ पे आए? दुकान के ऊपर होटल थे। अच्छा। वहाँ मैं दुकान चलाता हूँ और होटल भी साथ में। और वहाँ सारों के हाथ में लकड़ी और सरिया था, 2 के हाथ में फरसी थी और हथियार उनके 2 लड़कों के आंट में थे। और आते ही वो बस सीधे ही हमला कर दिया। वहाँ जो वो धरी थी बोतल काउंटर के ऊपर, पानी की बोतलें उनके ऊपर। चूरू से खबर है, निजी स्कूल की बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पिता और 3 बच्चे घायल हुए हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल पिता और बच्चों को निजी वाहन से डीबी अस्पताल में भर्ती करवाया। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जयपुर से खबर है, जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में जिला यातायात प्रबंधन समिति की बैठक हुई है। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने, रोड सेफ्टी प्रोटोकॉल की पालना और ट्रैफिक जाम से निजात के लिए ठोस रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को मीडियन कट्स बंद करने, फ्लाईओवर निर्माण गुणवत्ता सुधारने, राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर पुराने साइनेज हटाकर नए लगाने के निर्देश दिए हैं। खैरतल से खबर है, किशनगढ़ बास क्षेत्र के मांचा गांव का माहौल उस वक्त गमगीन हो गया जब गांव ने अपने वीर सपूत जवान ईश्वर प्रसाद को खो दिया। 36 वर्षीय ईश्वर प्रसाद हरियाणा के हिसार स्थित 294 आर्म्ड वर्कशॉप बटालियन में तैनात थे। पार्थिव देह पैतृक गांव पहुंची तो हजारों ग्रामीण अंतिम दर्शन को उमड़ पड़े। गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ है। उनके 8 वर्षीय बेटे रजत ने उन्हें मुखाग्नि दी। सेना में गर्व था, मैं खुद भी सेना में था। मुझे गर्व है, मेरा बच्चा मरा नहीं है, शहीद हुआ है। और मैं आने वाली पीढ़ी को भी ये कहूँगा कि आप घबराइए मत, इस देश के लिए कुछ कीजिए। क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था? घटनाक्रम ये हुआ था, ये नाइट ड्यूटी करके घर पे क्वार्टर पर आ रहा था, इसके फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। कब की बात है ये है 7 अगस्त की बात है जी, रात की बात। तो ये घर पे अपनी नाइट ड्यूटी पूरी करके घर पे क्वार्टर पे आ रहा था। तो ये बाइक से चल रहा था, साइड से रोजें आई, नील गाय बोलते हैं इनको, और उन्होंने इसको टक्कर मारी चलती बाइक को और ये गिर गया। फिर उसके बाद कहाँ लेके गए? उसके बाद में इसको एमएच में वहाँ ले गए, एमएच हिसार में। एमएच हिसार से इनको 5-6 घंटा रखा। हालत इनकी बड़ी नाजुक हो गई। इनको दिल्ली बेस हॉस्पिटल को रेफर कर दिया गया। बेस हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराना पड़ा। ये नाइट ड्यूटी दे के आ रहे थे 9 बजे। तो 9 बजे के बाद आए थे तो रोज है, तो उसने आ गया अचानक रोड पे। ज़्यादा स्पीड भी नहीं थी, ब्रेकर था, आराम से आज जा रहा था। तो एकदम से वो 3 से 4 साथ एक साथ निकलते, नील गाय बोलते हैं, नील गाय वगैरह। तो उन्होंने आप तो उस टाइम पे फिर उसके बाद हॉस्पिटल में ले गए। तो इसकी तबियत प्रदेश हॉस्पिटल पर आ गया। कैसा व्यक्तित्व था इनका? इनका बहुत अच्छा व्यक्तित्व था, जावेद। जयपुर की जालूपुरा थाना पुलिस को सफलता हाथ लगी। पुलिस के हत्थे भूमिगत केबल चुराने वाली गैंग चढ़ी है। डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। अब्दुल अलीम, फिट्टू शेख और मोहम्मद गयास को गिरफ्तार किया गया। चोरी की गई बीएसएनएल केबल बरामद की गई है। घटना में प्रयोग में लिया गया ऑटो रिक्शा भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। पाली के बाली से खबर है, नाना थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर बांध की रपट से दंपत्ति बह गए। रघुनाथपुरा पुलिया के पास ये दंपत्ति फंसे थे। नाना के थानाधिकारी रतन सिंह देवड़ा मौके पर पहुंचे। सरपंच प्रतिनिधि करण देवासी भी मौके पर पहुंचे। दंपतियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। बहरोड से खबर है, पावटा में कांग्रेस ने महंगाई, भ्रष्टाचार और बिजली दरों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पर हुए इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी तादाद में कार्यकर्ता, किसान और आमजन शामिल हुए हैं। सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताते हुए जमकर नारेबाजी की गई। महंगाई और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मांग उठाई गई है। झुंझुनू जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में हुई। इस बैठक में जिले की बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे अहम मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। बैठक में झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू, सूरजगढ़ के विधायक श्रवण कुमार, उदयपुर वाटी विधायक भगवानाराम सैनी और पिलानी के विधायक पीतराम काला मौजूद रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग, जिला परिषद सीईओ रणजीत सिंह समेत सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।
बैठक में बिजली आपूर्ति की समस्या का स्थायी समाधान करने, पेयजल संकट से निपटने के लिए नई योजनाएं लागू करने, सड़क और सीवरेज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट उपलब्ध कराने, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। आज साधारण सभा की बैठक थी, उसमें जिले के सभी प्रधान, विधायकगण और जिला परिषद सदस्य, पंचायती सदस्य ने भाग लिया और हमारे जिला प्रमुख की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई। हमारे जिलाधीश महोदय, सारे डीएलओज यहाँ इस मीटिंग में उपस्थित थे और स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज और सार्वजनिक निर्माण विभाग सभी मुद्दों पर जो पूर्व का एजेंडा था उसकी जो रिप्लाई दी गई, उसके अलावा नए मुद्दे हैं जो सम्मिलित किए गए और जो भी जिले की समस्याएं हैं विभागवार उनका विवरण लिया गया। सभी माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी, ध्यान से सुना, अधिकारियों ने उसका जवाब। आज साधारण सभा की बैठक थी जिला स्तरीय, और साधारण सभा की बैठक में सारे माननीय विधायक हैं, प्रधान हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, सब उपस्थित रहे और सभी अधिकारीगण वहाँ पे थे। और इस मीटिंग के तहत विभिन्न एजेंडे, विभिन्न मुद्दों, विभिन्न विभाग वाइज काम किए गए। कई विभागों में डांट फटकार भी मारी गई, तो कई विभागों ने काम बहुत अच्छा किया। जो जनप्रतिनिधियों के जो विषय थे, जो मांग थी, जो समस्याएं थी, वो आज विभाग वाइज उनको अवगत कराया गया और कई विषयों पे कलेक्टर साहब को भी बोला गया कि किसी चीज़ के अंदर अगर उनका सहयोग चाहिए तो कलेक्टर साहब का सहयोग लेते हुए उसका निस्तारण किया गया। साथ ही साथ एक विषय जो था ब्लॉक स्तर पे जो पंचायत समितियों में साधारण सभा की बैठक है, वहाँ पे ब्लॉक स्तर के अधिकारी नहीं मौजूद होते, तो आज बैठक के अंदर कहा गया और निर्देशित किया गया कि ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी हैं वो सब उस बैठक के अंदर उपस्थित रहे हैं, क्योंकि आज जो मीटिंगें जो चलती हैं वो बहुत लंबी चलती है, बहुत लंबे समय तक चलती है। उसका कारण ये है कि ब्लॉक के ऊपर अधिकारी नहीं पहुंचते, और जब अधिकारी नहीं पहुंचते तो काम नहीं हो पाता, तो वो विषय जो है एज इट इज़ जिला परिषद की मीटिंग के अंदर आ जाते हैं। और इसी श्रीगंगानगर के पदमपुर में मौसम का मिजाज आज बदला हुआ नजर आया। पदमपुर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश हुई है। तापमान में गिरावट जो है वो भी दर्ज की गई। बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है। आज जयपुर मेट्रो में बड़ी तकनीकी खामी सामने आई। सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन पर यह तकनीकी खामी सामने आई है और ऐसे में यात्रियों को टिकट जारी नहीं हो पाए। मेट्रो प्रबंधन ने यात्रियों को स्टेशन से वापस लौटा दिया। यात्रियों को इस दौरान भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। कांकेर से खबर है, वन विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बेशकीमती लकड़ियां जब्त की है। यह कार्रवाई पंखाजूर के पैनकोट PV 77 में की गई है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग ने छापेमारी की। आरोपी किरण मलिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। चूरू के सुजानगढ़ से खबर है, वैष्णो देवी में हुए हादसे में दोनों भाइयों के शव घर पर पहुंचते ही कोहराम मच गया। घर से जैसे ही अंतिम यात्रा निकली, सभी की आंखें गमगीन हो गईं। गमगीन माहौल में परिवारजनों और रिश्तेदारों ने दोनों को अंतिम विदाई दी है। इस दौरान स्वर्णकार समाज के लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर शोक जताया। चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर कभी मत जाना, वैष्णो देवी कभी मत जाना। वहाँ कोई सुविधा, कोई सुरक्षा नहीं है लोगों के लिए। वहाँ मेरे 2 सगे भाई गए हैं, एक मेरे अंकल का लड़का गया है, एक मेरी बुआ का लड़का गया है, जो इस पहाड़ टूटने की वजह से वो उनकी डेथ हो गई है चारों की। और वो ऐसे लोग हैं वहाँ पे कि वो सबों के साथ भी बर्बरता करते हैं। हमारे चारों भाइयों के पास में गोल्ड के ब्रासलेट, चेन, अंगूठी वगैरह समथिंग 200 ग्राम के समथिंग सोना उनके चारों के पहना हुआ था। मोबाइल थे तो नए हमारे मोबाइल मिले, नए हमें एक भी गोल्ड का कुछ भी नहीं मिला। सब 50-50 हज़ार रुपये कैश लेके गए थे, तो एक 500 रुपये का नोट भी उनकी जेब में नहीं मिला। और वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, साइन बोर्ड की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं है। वहाँ कुछ भी हो जाता है तो। सिरोही के आबू रोड से खबर है, रेलवे स्टेशन से रेल यात्रियों के लिए एक सुखद खबर सामने आई। रेलवे पैसेंजर एसोसिएशन पदाधिकारियों के प्रयास रंग लाए हैं। रेल मंत्री, सांसद और रेलवे अधिकारियों को पूर्व में लगातार समस्याओं से अवगत करवाया गया था। रेलवे स्टेशन पर फिर से DMO ट्रेन को प्लेटफॉर्म 1 पर स्थानांतरित किया गया है। लंबे समय के प्रयास के बाद रेल यात्रियों को कल से बड़ी राहत मिलने वाली है।
राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ठहराव किया गया है। सच बेधड़क ने यात्रियों की समस्या को लेकर मुद्दा उठाया था। प्लेटफॉर्म बदलाव पर बुजुर्ग, विकलांग और छोटे व्यापारियों के लिए यात्रा आसान हो पाएगी। अलवर जिले के टहला थाना क्षेत्र के कुंडला गांव में 17 अगस्त को ही लूट और अपहरण की घटना में टहला पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह घटना तब हुई जब तालाब गांव निवासी अनिल और उनके बड़े भाई राजेंद्र, जो कि बसवा रेलवे स्टेशन पर बालाजी मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर चलाते हैं, अपने दुकान से लौट रहे थे। बदमाशों ने दोनों भाइयों का अपहरण कर उनका मोबाइल और नकदी लूट ली, फिर जंगल में ले जाकर मारपीट की। उन्हें जयपुर भरतपुर रोड पर बालाजी मोड़ के पास छोड़ दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल स्कॉर्पियो गाड़ी, एक मोटरसाइकिल जब्त की है। सीधा जयपुर ले चलते हैं। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा से हुई नोकझोंक के बाद और खुल जाएगी सरकार, बिल्कुल वो हो जाएगी और क्रेडिट हनुमान बेनीवाल को चला जाएगा। ये फिर आपके खिलाफ भी आरोप लगाता है। तो इसमें सीएम बैकफुट का है और इन्होंने कहा अपने वापस रिपोर्ट दे दो, जो डबल PHQ SOG उप समिति थी वापिस चेंज करा कि भर्ती रद्द नहीं करा। तब हाईकोर्ट के पाला में गेम चली गई, सबकी नजरें हाईकोर्ट में थी। हमने ये भी कहा था कि हाईकोर्ट अगर रद्द नहीं करेगा हम कूच करेंगे, एक लाख दिल्ली को घेर के बैठेंगे, दिल्ली से रद्द कराएंगे। हमें ये भी था, लेकिन हमें ये भरोसा था कि हाईकोर्ट जिस हिसाब से फटकार लगा रहे थे सरकार को, एक एक चीज की गहराई में जा रहे थे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे थे, तो लग रहा था कि वो कहीं कहीं इस मामले को लेकर सीरियस है। और न्यायपालिका भी उंगली उठने लगी थी कि जब दोनों पार्टियां मिल जाती है, लोकतंत्र के 3 स्तंभ है, चौथा स्तंभ है पत्रकार, प्रेस आपकी, तो 3 स्तंभ में 2 तो मिल गए थे, कार्यपालिका और विधायिका। न्यायपालिका भरोसा था, न्याय और आप लोग लड़ रहे थे, हम लड़ रहे थे विपक्ष के रूप में, तो न्यायपालिका ने मोहर लगाई और भर्ती रद्द हो गई। लेकिन ऐसा ही भर्ती रद्द होने के साथ आरटीओ पुनर्गठन लेकर तो गंभीर सवाल संजय सोपे और मेंबर से लगाए हाईकोर्ट ने सरकार को कहा इनके बारे में आप क्या करोगे। और ये घर का वैधी लंका जाए, बाड़ी खेत को खाए, ये आरपीसी ने किया, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट में किया, ये कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस तरीके से किया। तो रीट डेवलपमेंट की मैं भजनलाल जी से मांग करते हैं कि अगर आपके अंदर धरासा भी है, भजनलाल जी लोग आगे देते हैं आपको पढ़ के सुना देते, अब तो सीरियस हो जाओ। 18 महीने हो गए, फिर लोग फिर निकल जाओगे, आपको हटा दें, फिर बाद में सीरियस होकर भी क्या करोगे आप बताओ। घूमना सब्जी मंडी में कोई नहीं पूछता पूर्व मुख्यमंत्री को, लोग साइड में देते उनकी गाड़ी को। अभी आप संभलो, रीट लेवल फ्रेट की जांच करो। आप कह रहे हो कांग्रेस के नेता मेरे से रात को मिलने आए थे, हम तो जानते हो नेता कौन थे, आप खुलासा करो उनका, रीट की जांच कराओ CBI।